नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इक्विटी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, जो इंट्राडे भी करते हैं, इक्विटी में ट्रेड भी करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, एफएनओ में भी ट्रेड करते हैं। उन सब को टैक्सेशन फाइलिंग जो है किस तरीके से करनी चाहिए, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली इस वीडियो को मैंने कुछ पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उसके बाद फिर जो डिलीवरी में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या है, फिर एफएनओ में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑडिट जो है वो किसके ऊपर जो है लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो वो लॉस आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पूरी करनी है। उसके अलावा एक होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और सबसे लास्ट में अगर आपको कुछ सैलरी भी मिलती है और आप साथ में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी करते हैं तो किस तरीके से फाइलिंग किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं। मैं अपना हर साल फाइलिंग करता हूं विद द हेल्प ऑफ माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनके साथ मैं फाइल करता हूं। तो ओवर द ईयर मेरी जो लर्निंग्स हैं, जो मैंने देखा है, जिस तरीके से मैं फाइल करता हूं, जैसे अभी भी मैंने जस्ट अभी इमीडिएटली फाइल किया है। अभी ये दिसंबर एंडिंग है, 31 की लास्ट डेट है, जस्ट फाइल किया है। तो उसी हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कोई भी शेयर आपने आज खरीद के आज ही बेचा, तो इसके लिए एक शब्द होता है स्पेक्युलेटिव इनकम। ठीक है, ये स्पेक्युलेटिव इनकम जो है वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। और अगर आप ये रेगुलरली कर रहे हैं तो यानी आप एक स्पेक्युलेटिव इनकम का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पहली एक तरह की इनकम है जो इंट्राडे ट्रेडिंग से आती है। ये अपनी डिलीवरी ट्रेडिंग से अलग है और एफएनओ से अलग है। कैसे अलग है वो मैं अभी आगे मैं बात करूंगा। दूसरा है आपका डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग जो है, जो आपने शेयर आज खरीदा और आज के बाद कभी भी सेल किया। हो सकता है आपने एक दिन के बाद सेल किया, एक महीने के बाद सेल किया, एक साल के बाद सेल किया, 10 साल के बाद सेल किया। तो ये है डिलीवरी ट्रेडिंग या डिलीवरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें दो तरह के अलग तरह के टैक्सेशन होते हैं जो आपकी बिजनेस इनकम में ऐड नहीं होते हैं। ये आपकी अलग तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो यानी अगर आपने एक दिन से ज़्यादा शेयर होल्ड किया, यानी आपने आज खरीद के कल सेल किया, तो ये एक दिन हो गया। तो एक दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए शेयर को होल्ड किया लेकिन एक साल से कम होल्ड किया, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है उस पर। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ये फ्लैट 15% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी शेयर को एक साल से ज़्यादा के लिए होल्ड किया है और फिर उसको सेल किया है, तो उस पर जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आपको 10% लगता है, लेकिन वो 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट होता है तब। यानी आपने मान लीजिए 5 लाख के शेयर खरीदे और आपने 7 लाख के में उसे एक साल से ज़्यादा के बाद बेच दिया, तो आपको 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको आया है। उसमें से 1 लाख को छोड़ के जो बाकी का 1 लाख है उसका 10%, यानी आपको 10,000 रुपये उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डिलीवरी ट्रेड्स या डिलीवरी इन्वेस्टमेंट के लिए। थर्ड होता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कैसा भी फ्यूचर एंड ऑप्शन, चाहे वो आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो इनकम टैक्स में एक हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये उसके अंडर आता है। और नॉर्मली आपको ITR 1 की बजाय, ITR 1 जो है सैलरी वाले भरते हैं, अगर आपकी एफएनओ की इनकम है तो आपको बिजनेस इनकम में ITR 3 आपको फाइल करना पड़ता है। तो ये 3 जो है ये बेसिक चीज़ें हो गई। एक लोगों को और कंफ्यूजन रहता है कि ऑडिट कब करना है। ऑडिट गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एक कंडीशन में कंपलसरी है, जब आपका टर्नओवर, यानी आपके जो इंट्राडे का आपकी जो बिजनेस इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे भी आपकी बिजनेस इनकम है और एफएनओ भी आपकी बिजनेस इनकम है, लेकिन इंट्राडे स्पेकुलेटिव है
और एफएनओ नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है। लेकिन इनका जो टर्नओवर है अगर वो 10 करोड़ से कम है तो आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है। 10 करोड़ से कम अगर टर्नओवर है तो ऑडिट नहीं है, 10 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है तो आपको ऑडिट की जरूरत है। अच्छा, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एफएनओ में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो है टर्नओवर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फ्यूचर्स में बहुत सिंपल है कि जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ है वो सारा प्रॉफिट आप एक तरफ ऐड कीजिए, जिस ट्रेड में आपको लॉस हुआ है वो सारा लॉस आप एक तरफ ऐड कीजिए। टोटल ऑफ प्रॉफिट प्लस एब्सोल्यूट टोटल ऑफ लॉस, यानी आप समझ रहे हैं, मान लीजिए आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ है और 1000 का लॉस हुआ है, तो आपको टोटल प्रॉफिट तो 1000 हुआ है, लेकिन यहां आपको प्रॉफिट 2000 का हुआ है, लॉस 1000 का हुआ है। तो एफएनओ में यानी फ्यूचर्स में जो है आपका टर्नओवर टोटल 3000 हो गया। तो फ्यूचर्स में ऐसे आप टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शंस में भी टर्नओवर इसी तरह से कैलकुलेट होता है। जो आपका प्रॉफिट आया है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, जो आपका सारा लॉस है अलग अलग एंट्री उनकी पूरा का एडिशन, उनका दोनों को आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करते हैं और उसमें प्रीमियम की वैल्यू को भी आप ऐड कर देते हैं। तो आपका ये एब्सोल्यूट आपको टोटल टर्नओवर मिल जाता है। अगर आप ज़ीरोधा में हैं तो ज़ीरोधा में आपको ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरोधा आपको आपके कंसोल में एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपको वो देता है जिसमें ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटेड की होती है। तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो ही आपको सिर्फ ऑडिट करवाना है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अगर आपको लॉस हुआ है या 6% से कम प्रॉफिट है तो आपको ऑडिट की ज़रूरत है। एक्चुअली अभी रिसेंटली ट्विटर पे भी नितिन कामत ने एक इस तरह का जो है ट्वीट डाला था जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया था। तो मैंने अपने सीए से भी पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं, वो 6% सिर्फ तब है व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। वो मैं आगे मैं कवर करूँगा प्रिजम्पटिव क्या होता है। तो अगर आप नॉर्मल टैक्स फाइलिंग अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ 10 करोड़ के ऊपर ही आपको जो है ऑडिट लगता है, उससे कम में आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको लॉस हुआ है तो क्या आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम स्पेकुलेटिव यानी इंट्राडे का अगर कुछ प्रॉफिट है तो उस पर आपको जो है वो आपकी बिजनेस इनकम होती है और उस पर आपको टैक्सेशन लगता है। अगर आपको उसमें लॉस हुआ है, इंट्राडे में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप इस लॉस को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 साल तक। और उन 4 साल में जब भी आपको प्रॉफिट हो तो उससे आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल में आपको इंट्राडे में 2000 का लॉस हो गया, अगले साल आपको 2000 का प्रॉफिट जब होगा तो वो इससे सेट ऑफ हो जाएगा और आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसके लिए सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आप अपना इनकम टैक्स फाइलिंग टाइम से पहले करें। जैसे इस बार इनकम टैक्स की डेट जो है वो 31 दिसंबर रखी गई है, जो आज मैं ये 29 दिसंबर को बना रहा हूँ, तो आज के 2 दिन बाद इसकी लास्ट डेट है। अगर आप उस डेट या उससे पहले अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं तो ही आप ये सेट ऑफ ले सकते हैं, हर तरह में अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव इनकम में 4 साल तक आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको सिर्फ सेट ऑफ कर सकते हैं स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही, और किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। या आपकी दूसरी बिजनेस इनकम के साथ या एफएनओ इनकम के साथ या सैलरी के साथ ये सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारी जो दूसरी जो बिजनेस इनकम है वो है एफएनओ वाली। तो एफएनओ वाली हमारी प्योर बिजनेस इनकम होती है। इसमें अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो इस लॉस को आप 8 साल तक, 4 नहीं 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर आप सही टाइम पे आप अपनी टैक्स फाइलिंग करते आ रहे हैं। तो अगर आपने लेट टैक्स फाइलिंग की तो ये लॉस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मान लीजिए इस साल में आपको 1 लाख का लॉस हुआ है, अगले साल में आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 2 लाख पे टैक्स नहीं, आपको सिर्फ 1 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा और इसे आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का वो है। और एफएनओ क्योंकि रेगुलर बिजनेस माना जाता है तो इसमें कोई भी बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, वो आप उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग करने के लिए एक लैपटॉप खरीदा तो उसका आप डेप्रीशिएशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग करने के लिए एक फ़ोन लिया जिसमें आप ज़ीरोधा ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेडिकेटली आपने एक फ़ोन लिया, या मान लीजिए आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया
नया इंटरनेट कनेक्शन, जिसका आप हर महीने बिल भरते हैं, तो ये चीज़ जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उनको जो है वो एक्सपेंस दिखा के आप अपने जो टोटल आपका प्रॉफिट है उसमें से आप इसे कम कर सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस एक्सपेंस जो एफएनओ के बिजनेस में यूज़ हुआ है, आप उसको उससे डिडक्ट कर सकते हैं। और डिटेल के लिए अपने सीए से ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें 100% आप डिडक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको जो है 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट बात होती है प्रिजम्पटिव टैक्स। बहुत लोगों को जो है वो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वगैरह चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो है वो 6% अपना प्रॉफिट दिखा के या अपना रेवेन्यू दिखा के आप उस पर टैक्स भर सकते हैं। ये एक गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि भाई जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं या बड़ा बिजनेस नहीं करते हैं उनके लिए फैसिलिटी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप लॉस दिखाना चाहते हैं या आप 6% से कम अगर आप अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं तो आपको आपके अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे। तो ये जो लोगों को जो कन्फ्यूजन है 6% वाला और ऑडिट वाला, वो सिर्फ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता है। तो अगर आप एक बार प्रिजम्पटिव में चले गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। तो मेरा सजेशन यही है कि आप प्रिजम्पटिव में ना जाएं, क्योंकि प्रिजम्पटिव में आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आप सिर्फ बोलते हैं कि भाई मेरा टर्नओवर मान लीजिए 1 करोड़ है और मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं 6% दिखा के और सीधा टैक्स भर सकता हूं, तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है तो आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, तो प्रिजम्पटिव में फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो प्रिजम्पटिव सिर्फ आप तभी भरें व्हेन यू आर वेरी श्योर कि आपको कंसिस्टेंटली हर साल प्रॉफिट होगा और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो ये हो गई प्रिजम्पटिव की बात। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर मैं सैलरीड हूँ, मैं हमेशा ITR 1 भरता आया हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा ट्रेडिंग किया है तो क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो ट्रेडिंग है उसमें अगर आप कुछ एक्सपेंसेस वगैरह आप शो करना चाहते हैं या कुछ है, तो आप उसे जो है वो बिजनेस इनकम करके आप दिखाएंगे। मान लीजिए आपने 1 महीना भी अगर ट्रेड किया है छोटा बहुत, उसमें जो प्रॉफिट है तो वो आप एज ए बिजनेस इनकम करके दिखाइए और ITR 3 फाइल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सैलरी का जो आपको अमाउंट मिलता है और बिजनेस में आपको जो प्रॉफिट है वो टोटली 2 अलग चीज़ें हैं। मान लीजिए बिजनेस में अगर आपको लॉस भी हो गया है तो वो सैलरी वाले के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। जो आपकी सैलरी आ रही है उस पर जो टैक्सेशन है वो वैसे ही रहेगा। बिजनेस में आपको लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ताकि अगले साल बिजनेस में प्रॉफिट हो तो उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ हो जाए। लेकिन इस साल की सैलरी या कोई और इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, जैसे आपके मान लीजिए बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक में कोई FD है उसका पैसा मिला, या किसी भी और सोर्स से इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता है जो आपका बिजनेस का लॉस है। तो सैलरी वाले भी अगर साथ में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उनको ITR 3 फाइल करना है और लास्ट डेट से पहले पहले हमेशा याद करना। थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए ITR फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइल कर दीजिए, आपको दोबारा मौका मिलता है कि आप बाद में उसे रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट से पहले पहले फाइल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये इस चीज़ की गांठ बांध लो दोस्तों कि लास्ट डेट से पहले पहले फाइल हर हालत में करना है। अगर वो नहीं किया तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। सो दैट्स इट। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, तो आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू, बाय बाय।